जय गुरुदत्त। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस संसार में एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसका केवल स्पर्श भी इंसान के जीवन को बदल सकता है, जिसका श्रद्धा से पाठ करने से बड़े रोग भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस ग्रंथ का नाम है श्री गुरुचरित्र। ये हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें भगवान दत्तात्रेय की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। जहाँ इस ग्रंथ का पाठ होता है, वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती और स्वयं दत्त महाराज भक्तों की पुकार सुनते हैं। अब सुनिए पहली कथा। एक भक्त था जिसका नाम था नामधारक, लेकिन नाम होने के बावजूद उसका जीवन दुख, गरीबी और अपमान से भरा हुआ था। वो गाणगापुर क्षेत्र में भीमा और अमरजा नदी के संगम पर गया। वहाँ वो अत्यंत दुखी होकर भगवान को पुकारने लगा। हे दत्त गुरु, क्या आप मेरी पुकार नहीं सुनते? क्या मेरा भाग्य इतना खराब है? उसकी ये पुकार दिल को छू लेने वाली थी, क्योंकि जब भक्त का धैर्य टूटता है तभी भगवान उसकी सहायता के लिए आते हैं। तभी अचानक उसके सामने एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनकी उपस्थिति में अद्भुत शांति थी। वो थे सिद्धमुनि। उन्होंने नामधारक को उठाया और कहा, डरो मत। तुम पहले भी दत्त भक्त थे, लेकिन तुमने उन्हें भुला दिया है। सिद्धमुनि ने उसे गुरुचरित्र की कथा सुनानी शुरू की और कहा, इस कथा को सुनने से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग मिलता है और यमराज का भी भय समाप्त हो जाता है। सिद्धमुनि ने गुरुचरित्र की कथा सुनाते हुए कहा, सतयुग में हिमालय पर्वत के पास एक पवित्र आश्रम था, जहां महान तपस्वी ऋषि अत्रि निवास करते थे। उनकी पत्नी थी महासती अनुसूया। उनका पतिव्रत धर्म इतना शक्तिशाली था कि उनके पुण्य से स्वर्ग का सिंहासन भी डोलने लगा। ये देखकर इंद्र को भय हुआ, लेकिन असली चिंता 3 देवियों को हुई, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती को। देवर्षि नारद ने तीनों लोकों में ये बात फैला दी थी कि अनुसूया जैसी पतिव्रता स्त्री संसार में कोई नहीं है। तभी तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पृथ्वी पर जाकर अनुसूया की परीक्षा लेने के लिए कहा। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु का रूप धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम के बाहर पहुंचे। उस समय अत्रि ऋषि आश्रम में नहीं थे और माता अनुसूया अकेली थीं। उन्होंने बाहर आकर उन तीनों अतिथियों का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन उन तीनों ने एक विचित्र शर्त रखी। उन्होंने कहा, हम भोजन तो करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें बिना वस्त्र धारण किए हमें अपने हाथों से भोजन कराना होगा। ये सुनकर अनुसूया धर्म संकट में पड़ गई। अगर वो मना करती तो अतिथि धर्म का अपमान होता, और अगर मान लेती तो पतिव्रत धर्म भंग होता। उन्होंने आंखें बंद की और अपने पति अत्रि ऋषि का स्मरण किया। तभी उन्हें आभास हुआ कि ये कोई साधारण अतिथि नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं। उन्होंने अपने पति अत्रि ऋषि के कमंडल से पवित्र जल लिया और आंखें बंद करके गहरी प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, यदि मेरा मन पवित्र है और मेरे पति के प्रति मेरा प्रेम सच्चा है, और यदि ये अतिथि वास्तव में त्रिदेव हैं, तो कृपया मेरी मर्यादा की रक्षा करें। उस क्षण उनके नेत्र आंसुओं से भर गए, लेकिन वो दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि अटूट विश्वास और भक्ति के थे। उन्होंने मन में सोचा, ये छोटे छोटे बालक ही तो हैं, और एक माँ के सामने कभी भी कोई लज्जा नहीं होती। तभी उन्होंने मंत्रों से अभिमंत्रित जल उन बालकों पर छिड़क दिया, और उसी क्षण एक अद्भुत दिव्य परिवर्तन हुआ। और उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु, त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शिव और स्वयं ब्रह्मदेव तीनों ही छोटे छोटे मासूम बालकों में बदल गए। ये दृश्य देखकर काल भी कांप उठा, और अब वे तीनों बालक माता अनुसूया के चरणों में रोने लगे। माता अनुसूया का मातृत्व जाग उठा। उन्होंने उन तीनों बालकों को गोद में उठा लिया। उस क्षण वो केवल एक तपस्विनी नहीं रही, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की माँ बन गई। उन्होंने बिना किसी संकोच के उन बालकों को अपने हृदय से लगाया और उन्हें अपने स्तन का दूध पिलाया।
उनका ये वात्सल्य इतना पवित्र था कि आश्रम के पशु पक्षी भी शांत हो गए और पूरा वातावरण दिव्य शांति से भर गया। कुछ समय बाद स्वर्ग से माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती वहां पहुंची। जब उन्होंने अपने पतियों की ये अवस्था देखी तो वे घबरा गईं और तुरंत माता अनुसूया से क्षमा मांगने लगीं। हे माता, हम आपकी भक्ति के आगे हार गए, कृपया हमारे पतियों को हमें वापस दे दीजिए। जब तीनों देवियों ने विनती की तो माता अनुसूया ने प्रेम पूर्वक उन तीनों बालकों को उनके वास्तविक स्वरूप में वापस लौटा दिया। जाते समय त्रिदेवों ने माता अनुसूया को आशीर्वाद दिया। हे माता, हम तुम्हारा ये प्रेम और वात्सल्य कभी नहीं भूलेंगे। हम तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेंगे। और उसी दिव्य आशीर्वाद से माता अनुसूया के गर्भ से जन्म हुआ भगवान दत्तात्रेय का। भगवान दत्तात्रेय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप समाहित था। उनके 3 मुख थे, 6 भुजाएं थीं और उनके साथ 4 वेदों के प्रतीक 4 कुत्ते थे। आज का गुरुचरित्र का पहला अध्याय आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। धन्यवाद।